जी नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हेल्पिंग आंसर। दोस्तों, बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से आपको जो ज्वाइनिंग होने वाली है वो किस जिला में होने वाली है, क्योंकि आपकी जो जिला चूज की गई थी वो 3 जिला चूज की गई थी, ठीक है। लेकिन 3 जिला में आपको किस जिला में आपको वो ज्वाइनिंग करवाएगा, क्योंकि अधियाचना के विरुद्ध ही ज्वाइनिंग करवाता है। जिस जिला में अधियाचना अगर बहुत ज़्यादा हो उस जिला में बहुत ज़्यादा एनएम को पद की भर्ती की जाती है। नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को एकदम स्किप मत कीजिएगा। चलते हैं, शुरू करते हैं। बात करते हैं दोस्तों, ये फाइनल मेरिट लिस्ट है और ये एनएम के पद के लिए है, क्योंकि ये 2021 का एनएम का ये ज्वाइनिंग फाइनल मेरिट लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पर हम आपको पूरी तरह से समझाते हैं। मान लिया कि आपने जिस दिन वैकेंसी निकला था उस दिन आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया, ठीक है। रजिस्ट्रेशन किया तो रजिस्ट्रेशन में क्या है, इसमें लगा हुआ है फिप्पो। फिप्पो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले रजिस्ट्रेशन करेगा उसकी ज्वाइनिंग पहले आएगी। कैसे? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन रोल नंबर यहाँ पर देख सकते हैं आप, और इसका नाम देख लीजिएगा और फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और ये होता है शॉर्टलिस्ट कैटेगरी बाय कैटेगरी यहाँ पर दिया हुआ है। 100 बिंदु का रोस्टर के अनुसार ही सभी को ज्वाइनिंग होती है। 100 बिंदु क्या होता है कि मान लिया कि किसी भी अधियाचना, यानी कि मान लो कि आपको पटना में कम से कम 500 अधियाचना गया, यानी कि सीट गया, रिक्त पद भेजा राज्य स्वास्थ्य समिति को, एनएम के हमको पद चाहिए, पीएमसीएच में हो या एनएमसीएच में कहीं भी, ठीक है। तो 500 जब भेजा तो 500 किसको भेजा, तो मान लीजिए कि अधियाचना वहाँ आ गया तो 500 में से रजिस्ट्रेशन में से उठाएगा। तो कैसे उठाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 सीरियल नंबर से 500 पहले ऊपर से उठाएगा, ठीक है। यानी रजिस्ट्रेशन किया होगा तो ऊपर से डाटा को उठाता है, ठीक है। यानी कि हमेशा जो है ऊपर से डाटा को उठाएगा और 500 जो डाटा होगा एनएम को ऊपर उठा के और पटना में दे देगा। मान लिया कि फिर 10 को सीट आपको वैशाली जिला में आ गया, ठीक है। तो 10 को सीट कहाँ से आएगा, तो 500 तो वहाँ चला गया। फिर 500 से मान लिया कि एक कहावत हम जानते हैं कि 5 की 10 को सीट लेना है तो 10 को सीट 30 से 40 तक के उठा लेगा, ठीक है। ये चीज़ हुआ, अधियाचना के विरुद्ध 10 को सीट उठा लिया। तो किसका नाम आया, तो इसका पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, उसका रोल नंबर पहले आया था तो उसका वो डाटा फिर से उठा लिया, ठीक है। तो वो अलग जिला में भेज दिया। फिर मान लिया कि आपको 20 को फिर सीट दिया, फिर 20 को सीट दिया तो 20 को कहाँ से उठाएगा, तो मान लीजिए 40 तक के उठा लिया, फिर 41 से ये उठाएगा। जहाँ तक हो सके वहाँ तक आपको उठा के, यानी कि आपको 50 तक 50 एक 60 तक आपको उठा देगा, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ तक उठा लिया तो फिर इसको ज्वाइनिंग हो गया। वो इसी तरह कहते हैं कि अधियाचना जिस अधियाचना को आता है जिस जिला से, तो वो जिला क्या होता है, वो ऊपर से उठाएगा। कि क्यों उठाएगा? क्योंकि उसने पहले रजिस्ट्रेशन किया था फॉर्म फिलअप करते हुए, तो उसने एग्ज़ाम पास किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, तो उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में ऊपर के कतार में आएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं फिप्पो, ठीक है। इसी तरह से ज्वाइनिंग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी जिला में आपको दे देगा। 3 जिला इसीलिए चूज किया जाता है, कहीं भी सीट खाली हो और आपकी कैटेगरी उसमें हो तो उसमें आपको ज्वाइन वहाँ पर रिक्त पद के लिए आपको भेज देगा, ठीक है। यही होता है फिप्पो का मतलब होता है 100 बिंदु के आरक्षण रोस्टर के अनुपालन करते हुए ये फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया गया है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है कन्फ्यूजन में है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत सारे चीज़ को है, नए नए चीज़ को मैं लाते रहता हूँ। और ये फाइनल मेरिट लिस्ट 2021 का है और 2026 में भी आपको फाइनल मेरिट लिस्ट इसी तरह को आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है मेरे चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब एंड लाइक बटन नहीं दबाते हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक बटन दबा दे। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।